यशोदा मोको पतित पतंग त्रेता में राम तू है द्वापर में राम तू है द्वापर में श्याम। त्रेता में राम तू है द्वापर में श्याम। त्रेता में राम तू है द्वापर में श्याम। कलयुग में राम तेरा कलयुग में राम तेरा मुक्ति का राम तू है सीता में राम तू है द्वापर में श्याम। सीता में राम तू है द्वापर में श्याम तू है। सीता में राम तू है द्वापर में श्याम तू है। जय हो राम तेरा सीता राम तेरा। भक्तों से तूने बना चाहे तू राम रे
कलयुग में नाम तेरा मुक्ति का धाम है। कलयुग में नाम तेरा मुक्ति का धाम है। कलयुग में नाम तेरा मुक्ति का द्वार है। कलयुग में नाम तेरा मुक्ति का द्वार है। तू ही घनश्याम है, तू ही घनलाल है। तू ही घनश्याम है, तू ही घनलाल है। राजा परीक्षित को शुक्र ताल पर ये कथा का रसपान करा रहे हैं। भागवत की कथा मुक्तिदायिनी कथा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेन भासतम। कलयुग में श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ और विश्वास के साथ आयोजन किया गया, भागवत श्रवण किया गया। जीव को ईश्वर के चरण तक ले जाता है, इसमें दो मत की बात नहीं। 7 दिन की कथा में एक दिन की भी कथा अगर हम जीवन में अपनाएं, आत्मसात करें, तो मुक्ति निश्चित है। ये शास्त्र का कथन है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन 7वां दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित कहे, गुरुजी
तो नाग से अब बोला कोई प्रकार के भय का बात। जैन जीव भगवान के शरण में आ जाते वो निर्भय बन जाते, और भागवत निर्भय बनाने वाला। किसे निर्भय? जेकर जन्म हो है ओकर मृत्यु निश्चित है। तोला मोला सबला जाना है, अरे तोला मोला सबला जाना है। तेरे जाए तो दस बहाना, तेरे जाएंगे तो दस बहाना। देखो जाने का 10 रास्ता 10 बहाना, ईश्वर ने बनाया है। कोनो हा बूढ़ कालम जाते, अब कोनो हा जाते जवानी में। कोनो हा खेलत कूदत जाते, अब कोनो हा जाते नादानी। हरि जीवन के का ठिकाना, हरि जीवन के का ठिकाना। फिर जाएंगे तो दस बहाना। कोनो हा पाप करके जाते, तो कोनो हा पुण्य कमा के। कोनो पाप करके चले जाते, अब कोनो ये संसार में आके धर्म कार्य कर रहे थे, भागवत पुराण जाग जमारा मंदिर देवाला। अब एक जन के जीवन रात दिन मंद महुआ जुआ चित्ती वासना में लिप्त, तो कोनो हम पाप करके जाते, कोनो हम पुण्य कमाते, कोनो हम लटक के जाते, कोनो हम जाते भटक। ये जीवन के का ठिकाना है, पर जाएंगे तो दस बहाना। लेकिन जो जीव ईश्वर के शरण में आ जाता है वो मुक्त हो जाता है। अब यहाँ छोड़ के वो कहा जाता है, आखिरी ही रास्ता है। आखिरी अलमत बना ही पहली रास्ता बना। सुखदेव जी महाराज के सामने राजा परीक्षित कहे, गुरुदेव अब मोला भगवान के शरण में कोई भय नहीं। तो भागवत निर्भय बनाता और 7 दिन में मुक्ति देने वाला भागवत के सिवा और दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। चाहे वो शिव पुराण भागवत कथा हो, चाहे देवी पुराण भागवत कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो। तो आइए सूर्यवंशी राजाओं में जो राजा हुए इक्ष्वाकु वंश,
बाहु बाहु के ही वंश में जो राजा हुए राजा सगर और सगर के ही वंश में जो राजा हुए अंशुमान, असमंजस, भागीरथी, उन्हीं की वंश में जो है सरियाती राजा हुए मनुवंश में, सुद्दुम्न हुआ, च्यवन ऋषि के साथ सरियाती राजा की कन्या का विवाह हुआ, त्रिशंकु हुआ, इन्हीं की वंश में नभाग, अम्बरीश, राजा हरिश्चंद्र, रोहित, रोहिताक्ष, सूर्यवंशी राजाओं में खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के यहाँ 4 अंश में भगवान का अवतार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। धन धन कौशल्या के लाल, काली की सेवा जरूर दी। धन धन कौशल्या के लाल, धन धन कौशल्या के
जय हो। रामचरितमानस में आप सबने इनकी गाथा सुनी। इन्हीं की वंश में लौ कुश का प्रादुर्भाव हुआ और सूर्यवंशी राजाओं के अंतिम जो राजा अयाति पुत्र पुरवरा, और यहीं पर सूर्यवंशी राजा हुए विराम और चंद्रवंशी राजाओं का हुआ उदय। तो मथुरा में सूरसेन यदुवंशी राजा और सूरसेन का पुत्र हुआ वसुदेव और भोजवंश का पुत्र हुआ उग्रसेन और देवक। देवक की कन्या थी देवकी। इनके 4 भाई थे, देव, सुदेव, देवर्धन, उपदेव। बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए थे, तो उग्रसेन ने ही अपने भाई के संतानों का पालन किया। उग्रसेन की धर्म पत्नी की नाम है पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी ही रूपवती थी। रूपवती के साथ गुणवती भी थी और गुणवती के साथ पवित्र पतिव्रता नारी थी। एक दिन की बात, पवन रेखा अपने सहेलियों के साथ, दासियों के साथ जंगल में घूमने आए। जैसे कई जन मड़ई में न देखे 7 लाख थे, ऐसे नर्मदा मड़ई देखे 100 लाख थे, भागवत कथा देखे 100 लाख, मंदिर देवाला में महादेव दर्शन करे 100 लाख थे, संधि में ठो 100 लाख थे, तब उसने पवन रेखा बियाबान जंगल घूमे 100 लाख। राजा ने उनको एक रथ दे दिया, दासी दे दिए, जाओ तुमको पिकनिक मना खाओ खाओ। तो रानी जब घूमे बरा है, तब बियाबान जंगल में भूलन लखून पालिस। अब रद्दा के अता पता नहीं है, तब भुलावे तो नहीं भुलावे, चाहे भूलन लखूने रहा तब भुलावे और नहीं खूने रहे तब भुलावे। फिर वो कैसना भूला नहीं तुमन खूने हो हाँ भूला मैं देखे हो द भूलन पिक्चर। और भूलन खूने भूलन होता है, हे और खूने से फिर वो भुला ही तो वो इसने वो रद्दा भुला के बियाबान जंगल में की जी हाँ बड़े बड़े आगे थे खो गुफर, और वहीं पर एक अय्यार राक्षस रहता। अब वो ऐसा नहीं यार, घाटी में सीरियल आती है क्रूर सिंह, देखे हो नहीं? तो वही क्रूर सिंह है जो कई प्रकार के रूप धारण कर यार। तो पवन रेखा को देख करके वे लोग उग्रसेन के रूप धारण किए। और जैसे ही उग्रसेन के रूप धारण किए हुए स्वरूप दिखे तो पवन रेखल हिम्मत हो गए मोर गोसैया
अब अपन को सैयाल देखबे तो हिम्मत हो जाती नहीं, चलो कर पापा आगे दिला निर्भय हो। लेकिन वह राक्षस उग्रसेन नहीं था, भले उग्रसेन के रूप को पकड़े होकर नजर डोल गई। अब समझ जाते पवन रेखा के सामने ऐसे बात किए कि पवन रेखा सोच मन में विचार करे। दिन में ये प्रकार की कभी बात नहीं करे, लेकिन जंगल में कर मन लगा हो। देखो पवन रेखा, आज मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है, मेरी इच्छा को तुम पूर्ण करो। उग्रसेन के रूप में राक्षस ने दबाव बनाया और दबाव बनाकर अपनी इच्छा पूर्ण किए। और जैसे ही इच्छा पूर्ण हुआ, राक्षस के रूप में फिर प्रकट हुआ और कहने लगी, अरे पवन रेखा, मेरे दिल से तेरे गर्भ में दुनिया को कसने वाला पुत्र पैदा वर्ण संकर से अच्छे संतान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अपने समाज में विवाह करना जरूरी है। अच्छे संतान चाहते हो, अच्छे परिवार चाहते हो, तो अपने समाज को कभी मत छोड़ना। समाज समाज होता है, जाति जाति होता है। अदर कास्ट में विवाह करने से व्यवस्था बिगड़ जाती है। अब जेकर बीजेच्छा सही नहीं है तो वो कराओ फल फूल बता ओमन बने रही बीज पर बीजा बने रही तो रट ले बने माथा ना वहां। अब जेकर बीजे ठिकाना नहीं है तो वर्ण संकर दुख देने वाला हुआ, उसी का नाम हुआ कंस। यह कंस जो है उग्रसेन का संतान नहीं था। और भागवत में 9 जन जो है बेटा और 5 जन बेटी बताए गए उग्रसेन के, थोड़े अने 14 जन। आजकल 2 जन में हक खा जा, हम दो हमारे दो, माँ बाप को छोड़ दो, इसे आदत एकरे कारण हमारे हिंदू मन के वोट कम हो। आजाद मुसलमान मन के देख एक जन ला पूछे 17 जन लड़का है, एक ज्यादा दूर यक न है रायपुर 17 जन संतान। तो 17 जन है, एक जन के नो है महाराज की, 3 जन बाई है की। कानून बने तो सबके लिए, एक के लिए नहीं। 3 संतान कम से कम पैदा करो, बेटी हो चाहे बेटा। एक देश की रक्षा के लिए, एक परिवार के पालन के लिए, एक माता पिता की सेवा के लिए। हिंदू धर्म में सुने श्यामला, कुछ रिश्ता बड़ा धर्म संकट में। कौन कौन से रिश्ता? काका के रिश्ता, बुआ के रिश्ता, फूफा के रिश्ता, चाची के रिश्ता। एक जन बेटी बिहाव करके विदा कर दे, एक जन बेटा बिहाव करके बहू न ले। अब साल भर में कन्हो चीन दीस एले एले ओले ओले आगे, तो वो लड़का कौन ला काका कही केज के लड़की नहीं है, वो कौन ला बुआ कही, कौन ला फूफा कही। 20 साल बाद ये रिश्ता खतरा में है। एक ठन गैया जन्म थे, बछड़ा पीला जन्म देते गैया। साल भर वो गैया वो बछड़ों कस के चाची दूध पिलाही मया करही, और वही बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो ये मेरी माँ है ये नहीं जानता।
और उनके साथ ही सहवास करने लग जाते हैं। काबर ये प्रवृत्ति पशु के है, पशु प्रवृत्ति। उसने आगे 25 साल के बाद यही स्थिति होगी। अगर रिश्ता नाता नहीं बचेंगे तो लोग रिश्ते को भी नहीं छोड़ेंगे। कम से कम रिश्ता ला बचाए बर काका के रिश्ता, फूफा के रिश्ता, बुआ के रिश्ता, चाची के रिश्ता बचाने के लिए 3 संतान जरूर पैदा करें, तब हिंदू धर्म की रक्षा होगी, रिश्ता नाता संस्कृति बचे रहेंगे। आज हिंदू धर्म खतरे में है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा उग्रसेन शंकर भगवान की तपस्या करने के कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भोलेनाथ की पुकार करते हैं। कैसे? ये दुख मोरी हरो, ये दुख मोरी हरो, ये दुख मोरी भोले बाबा, ये दुख मोरी, ये दुख मोरी, भोले बाबा ये दुख मोरी, बाबा तुझे मोरी हरो, ये दुख हाथ में त्रिशूल धरो,
छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। क्षण भर में प्रसन्न होने वाला शंकर भगवान, क्षण भर में रुट जाने वाला शंकर भगवान। अब ये कल सस्ता और खोजू कभी चावरा मढ़ा दे तब हो खुश, सुने छत ऊपर मढ़ा दे तब हो खुश, बरेनी मढ़ा पूजा करवे तब हो खुश। नदिया भीतरी रेती महादेव बन आँख पूजा करवे तब हो खुश। बड़े बहन आल जा दरवाजा खुल रहा है, उधर आ जा दरवाजा खुल रहा है। आधा रात की जाबे तब हो शिव जी दरवाजा बंद। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहे कंस वरदान मांग। काबर देवर वह कमी नहीं करे, लेने वाला लेते लेते थक जाई, पर शंकर भगवान देते देते वो नहीं थकी। ओकर मंत्र है ओम नमः शिवाय, और आगू हाथ जोड़ के कही दे औ नहीं है तोर शिवाय। और दूसरा कोई है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूजा करत हो नहीं। ये महादेव मंदिर में 5 जन ली जात रहती है, 50 जन के लाइन लगे। भोलेनाथ एक एक भुजाओं पर 10,000 हाथी की ताकत दी कंस। और क्या चाहिए? मेरी मृत्यु किसके हाथों में होगी? तो भगवान भोलेनाथ ने उसको एक धनुष कंस ने कहा जब आपने 10,000 हाथी की ताकत दे दी तो ये धनुष की क्या जरूरत है? जैसे ही कंस ने धनुष को पकड़ा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कंस, इस धनुष को जो व्यक्ति तोड़ेगा उसी के हाथों तुम्हारी होगी मौत। कंस ने कहा मेरी मौत को बताकर आपने अमर कर दिया। अरे जब धनुष टूटवे नहीं करी तो मौत कहा कैसे नहीं टूटी? हेला में तल घर के भीतर राखी, जहां एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तो जब धनुष ही नहीं टूटेंगे तो मेरी मृत्यु काहे कहे? भगवान भोलेनाथ चाहिए, भोलेनाथ के दिलो सब धनुष है। एमे रोज के रोज बेल पत्ती चढ़ावे, एमे रोज के रोज दिया करावे, तब एकर पावर हो अपने पार रही। और दिया जलना बंद हो गए नहीं तो एकर पावर खत्म। नानचो लड़का के में बता दे तब कैसे करोगे ऐसा? तो हमें पुजारी लगाएंगे और इसकी शक्ति उतना ही रहेगी। तो कंस ने उसी धनुष को तलगर में रखकर दिग्विजय किया। जहां भी गए वहां के राजाओं को उन्होंने जीता। और जरासंध से युद्ध हुआ तो जरासंध हार गए। तो जरासंध में एक विशेष पॉइंट रहा, जेकर सन हारे तेकर सन महाप्रसाद गंगा जल, काकरो सन भोजली, काकरो सन तुलसी दाल, ऐसे वो बदना बद। अब कंस ला देखिस नहीं, एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल। एकर सन न महाप्रसाद जमे न गंगा जल घलो नहीं जमे। एकर सन रिश्ता बनाना चाहिए। तो वही समय जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, बिटिया जल लेकर आओ, नहीं जल पिलाओ। कंस ने पूछा ये दोनों कौन हैं? जरासंध कहने लगे ये मेरी बड़ी बेटी है, क्या नाम? अस्ति। ये मेरी छोटी बेटी है, इसकी क्या नाम? प्राप्ति। तुम्हारी दोनों कन्याओं ने हमारा दिल जीत लिया है महाराज, हम तुम्हारी दोनों कन्या से विवाह करना चाहते हैं। जरासंध का रिश्ता जम गया। अपनी दोनों कन्याओं का गंधर्व विवाह किया। और जरासंध ने कुलिया पिंड हाथी को कंस को भेंट में दिया। इसी हाथी के ऊपर बिठाकर मेरी कन्याओं को अपने घर ले आओ। तो जरासंध का दमाद बन गया कंस।
और दोनों कन्याओं को जब लेकर आए उग्रसेन के पास, कहने लगे पिताजी पिताजी ये दोनों तुम्हारी बहू हैं और इन दोनों बहुओं को तुम आशीर्वाद दो। उग्रसेन कथे घर में तोर बहिनी देवकी हावे बिहाव के योग्य होकर तोला चिंता नहीं है। आते हैं बिहाव करके नाने ते नाने सुहू एक झन नहीं धुदी झन लधा तो औ कहां कंस खोजल जावे, वही कंस जेवन जे रहन जाते वो जहां ले ला। अब बिहाव करके ले ला नहीं अब कुरिया सौंपे, अरे माई कुरियन नहीं सौंपे तो हैदराबाद बना हते ना सौंप, फिर कैसनो करके सौंप अपने उग्रसेन ने कहा तुम्हारी बहन की चिंता तुम्हें नहीं है कंस, तुम काहे फिक्र कर हरि बोल। यही जो है तो उग्रसेन के कहने पर कंस गए वसुदेव के पास और वसुदेव से कहने लगे कि वसुदेव हमारी बहन है देव की, उसकी हाथ तुम्हें थामना है। तो वसुदेव ने कहा मैंने 11 विवाह कर लिया है और अब विवाह नहीं करूंगा। तो वसुदेव के 11 पत्नी में सबसे बड़े उग्र पत्नी के नाम है पौरवी, दूसरा नंबर रोहिणी, तीसरा जो है भद्रा, चौथा मंदिरा, पांचवा कीला, छठवां रोचना, सातवां देवा, शांति देवा, नौवां श्री देवा, 10 नंबर देव रक्षिता, 11 नंबर सहदेवा। 11 अब मैं विवाह नहीं कहे अगर मेरी बहना से आप विवाह नहीं करेंगे तो मेरी बहन की आजीवन कुंवारी रहेगी। तब वसुदेव की इस मोर कारण काबर कुंवारी रहेगी, चलो मैं विवाह करूंगा। तो वसुदेव 12 पत्नी के वर्णन है। ये 12 पत्नी कौन है? अध्यात्म में सुने से आनंद आता है। ये शरीर में जो जीव है वही वसुदेव है। शरीर में काया ही काशी है, मन ही मथुरा है, गोकुल है। ये जो काया मिले है मानुष काया, ये काया ही काशी है। एकदम सिद्धि काशी काया को बुलाया जाता है, काया ही चलता है। और जो जीव है वही वसुदेव है। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय है। दोनों मिलावे तो होते 10। अबे दोनों 10 होते, मन न मिलावे तब मन न मिलावे तब हो ही 11। अब आत्मा मिलावे तब हो ही 12। अच्छा कर्म से भगवान की भक्ति करोगे, मन लगा
हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी जय। तो 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय दोनों को मिलाएंगे तो 10 होता है, मन को मिलाएंगे तो 11, और आत्मा से भगवान की पुकार करें उनको मिलाएंगे तो होगा 12। तो ये 12 ही वसुदेव की पत्नी कहलाए। तो जीवन में हमारा जो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे कर्म से ईश्वर हमें साथ, और इंद्रियों भगवान की भक्ति में आंख, कान, इन सबको लगाना पड़ता है। तो सुंदर अपनी वाणी से पुकार करो, आंख से भगवान का दर्शन करो और कान से भगवान की कथा सुनो। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। वो फुलवारी किस काम की जहां पर माली ना हो, और वो सत्संग कीर्तन किस काम की जहां पर ताली ना हो। आप लोग भी इसे पुकार कीजिए। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की मेरे श्याम मेरे राम मेरे श्याम श्याम। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम का श्याम नाम का जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना प्रभु जी के हाथ है। भक्तो प्रभु जी के हाथ है, भक्तो प्रभु जी के हाथ है। किस्मत के ताला खोलना प्रभु जी के हाथ है। भक्तो प्रभु जी के हाथ है, भक्तो प्रभु जी के हाथ है। दुख दरिद्र को लेटना पल भर की बात है। भक्तो पल भर की बात है, पल भर की बात है। किस्मत के ताले खुल जाएगा मेरे श्याम मेरे राम मेरे श्याम। किस्मत के ताले खुल जाएगा जरा ताली बजा के दे। चलिए ताली बजाइए। 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 4। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
जो दर पे आ जाएगा खाली नहीं जाता, भक्तों खाली नहीं जाता, भक्तों खाली नहीं जाता। जो दर पे आ जाते हैं खाली नहीं जाता, भक्तों खाली नहीं जाता, भक्तों खाली नहीं जाता। जो सावरिया में जपते हैं सारी सुख फल पाता, भक्तों सारी सुख फल पाता, भक्तों सारी सुख फल पाता। दिल में उतार शाम को मेरे साथ मेरे राम मेरे श्याम, दिल में उतार शाम को जरा ताली बजा के रे। भगवान के नाम में ताली होना चाहिए जोरदार। 1 2 आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के देखो 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 देखो, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के देखो 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 देखो, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से बुला के दे। राधे राधे। तो देवकी और वसुदेव की धूमधाम से जो है विवाह, और राजा घर मोती का दुकान, चट मंगनी पट बिहार। सेहरा बंधा हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, 7 फेरा होने लगे। हलो रे गौ हो दुल्हा बाबू, तू हर रनिया के अंगना हो, कुंवर पाग धरो दुल्हनी नौनी, तोहर रजुआ के अंगना डोले हो। पहली भावर शिवा दुल्हनिया शिव जी के संग घूमते हो। राजा दक्ष के श्रुति देखे बेटी के दुल्हनिया, दुल्हा बाबू। धीरे धीरे रिंगाओ दुल्हा बाबू, हर रनिया के अंगना डोले हो।
विदा के समय आए तो देवकी के 4 भाई भेंट लगी भाई से। उग्रसेन बोली, देवकी इस घर की छाह यहीं तक थी बेटी, ये सोच के मन धीरज रखना, जब जागो नया सवेरा हो, अरे बीत गया वो सपना। ये घर के छैया तोड़ लिए आज तक नहीं से, अब हमारे लिए त्योहार कहीं पौना होगे, आज ले हमारे बड़े बेटी मैके के सब लगा तेल चढ़े तब तक गाय दादा होकर पास चलते धर। अब तेल हल्दी चढ़े चढ़े तक के सजा सौदा लो नाश्ता देवा। जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा जिम्मेदारी निभाती है तो पुरुषों को स्वीकार करना। भले मेरी बात पुरुषों को बुरा लग जाए, लेकिन शास्त्र का जब मैं अध्ययन करता हूँ और देखता हूँ तो अधिकांश सबसे ज्यादा जिम्मेदारी स्त्रियां निभा रही हैं, नारी नहीं। और विदा के समय पिता पर एक पिता बेटी की जब विदा करता है तो उनके आंखों से आंसू बेटी के नाम पर निकलते। आखिर बेटी को एक न एक दिन विदा होना है। उग्रसेन कहने लगे मेरी लाज को रख लेना देवकी, जब छोटी सी तब से मेरे भाई तुम्हें मेरे हाथ सौंप कर चले, आज मैं उन धर्म को तोड़ दिया, मैं बहुत चुका, लेकिन अपने बड़ा पिताजी को भूल बेटी कहे। मुझे विदा करके भूल जाने वाले पिताजी। उग्रसेन कहने लगा कैसे कहती है, मैंने नाजों से तुम्हें पाला है,
पलकों पे बिठाया है तो कैसे भूलूं। विदा का समय आया, कंस कहने लगे, पिताजी मैं अपनी बहना को रथ पर बिठा तो देवकी के जो भाई थे वो देवकी ने गुड़ पानी पिले। जब बहन विदा होती है तो भाई के द्वारा भैया के द्वारा गुड़ पानी पिलाया जाता है। दोनों मन के बिहार होकर गुड़ पानी पिए होगी, सुनता है कि गुरेज पानी का बर्तिया थे है, जूस है, दूध है, चाय है, काफी है। देखो बचपन में भाई संकट को खेले, मारपीट होए, गाली गलौज दे, और जब भैया गुड़ पिला पानी पिलाते नहीं और वो जब का भाई बहनी झगड़ा हो रहा था सबको मिटा जाते। बहनी कहते भैया बहनी अब हमारा व्यवहार हमारा रिश्ता तो मीठा पर रहे, गुड़ जैसे नींबू जैसे खट्टा मत हो। एक से बेटी के जोरन जोड़ते थे मैं अथान लगी जोड़े। जब भी बेटी बेटा करो भले बरी जो अदौरी बरी, तकिया बरी, मखना बरी, लड़का बरी, लेकिन भूल करके कभी भी बेटी के जोरन में अथान लनी जोड़ना। ये शास्त्र अथान जोड़ में खट्टापन आ जाता रिश्ता में। तानो खट्टा हो इसलिए तानो खट्टा छो जाते। लइका लइका रहन झगड़ा हो जान हमार सुरता है। एक को कनिकन हो अनफिट दिखी तांचा तोर सन्नी खेलन खिड्डी ऐसी की खी ये अंग्रेजी लहर के दोनों का अंग्रेजी खिड्डी। सबके संगवारी मत छूटे, ज्यादा बेले रह नहीं सके। चल ना यार अब मिट्टी हो जाता ना कहीं पर हो रहे खिड्डी। तो वो खिड्डी हो गए कहाने दोनों अंग्रेज जोड़ के चल अब मिट्टी हो जाता। बोला आज भी सुनता है और बचपन काश मेरी बचपन आज लौट के आ जाए। ओका टटका पान बाढ़ है। अच्छा नहीं बाढ़ तो बढ़े बहरा बुरा कहाँ है। तो देवकी की भाई ने उनको गुड़ पानी पिलाए और धर 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 रथ जो है चलने लगा। जैसे ही सरहद से बाहर गए रथ आकाश में भयंकर आवाज सुनाई देने लगा। जिस बहन को तुरंत पर बिठा कर विदा देने जा रहा है उसी के गर्भ से 8वां जो पुत्र होगा तेरा काल होगा, काल होगा। लगाम छोड़ दिया, आकाश की ओर देखने लगे। शुभ समय में ऐसा वाणी ना रहेगी, बांस ना बजेगी बांसुरी, ध्यान से खींचा तलवार, तलवार से मारने लगे। उसी समय वसुदेव का हाथ पकड़ लिया। आकाश कसम महादेव की। मत बदले करें, वार्ता सुन लिया करता है। कौन मेरा आ रहा है? वो ऑपरेटर के चक्कर में भुला गया। ऐसे से हम कहाँ आए थे कथा हमारा। वसुदेव ने कहा कसम महादेव की, अगर तुम्हें युद्ध लड़ना है तो उससे लड़,
एक नारी जाति के ऊपर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आएगा? अगर वीर है तो मुकाबला कर जंगे मैदान। एक योद्धा योद्धा को पुकारने लगा। कंस ने कहा काल नहीं सुना? सुना। रही बात आठवां पुत्र की, कंस तेरे चरणों में लाकर मैं कुर्बान। फिर कंस जो है देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव और देवकी जब अपने घर आए तो उनके महाप्रसाद नंद बाबा वहां थे। नंद बाबा कथे कहती महाप्रसाद 11 जन या खरही गंजा है। अब ये नाना थत्ते कोने की से बारवाना पड़े। अगर एक संग में बिहाव नहीं करते तो जीवन भर कुआं। नंद बाबा और वसुदेव महाप्रसाद है। अब ये महाप्रसादी ने सज्जुग से बदल आवा। ऐसे मत सोचो कि कृष्ण सुदामा की मित्रता, राम और सुग्रीव की मित्रता, उसी प्रकार वसुदेव और नंद बाबा की मित्रता। रात भर सुख दुख बांटे। सुबह हुए यशोदा के साथ रोनी कहने लगी मैं भी गोकुल चलूं। तो यशोदा और रोनी नंद बाबा जो है दूसरा गोकुल आए। इधर कंस के यहाँ हरे हरि गुण गावत बिना बजावत नारद मुनि चले। हरि गुण गावत बिना बजावत नारद मुनि चले आवे। मोर भजन में नचैया मन जैसे ढोलक बाजते उसने उड़बे तब पावे। हाँ खबर में लंबा वाला नो नान चुन वाला धोखा खा पहली बार नहीं आ केठन हो गए संग्रत बता दिया। हमारे पड़ोसी गांव की दीदी प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। नारद जी का भव्य स्वागत कंस ने किया। नारद जी ने पूछा महाराज वो बिहाव दिन में नहीं आ पाए 10 जगह न्योता ही जाना पड़ गया तो हलो दिन लिफाफा भर भेज दे रहे देवकी बिहाव में। अब आज हाल चाल पूछे ला बने बने निपटिस की नहीं निपटिस की कते कगन बराती आ रही है कैसे हो का हो दुनिया भला छोड़। नारद आकाशवाणी हुआ 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब मैं मारने लगा तो वसुदेव डर गया और जब डर गया ना तो 8वां पुत्र लाकर दूंगा बोले। जब आएगा मैं मार डालूंगा।
और फिर अमर हो गया। नारद जी कहते नारद, आठवां पुत्र काल होगा के अब वो आठवां कर वो पहला आगे तब का होगा, वो कैसे होगा? 8 रेखा खींचे आड़ा तिरछा और नारद ने कंस के सामने गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आठवां ही तो 8 होगा ना। एक को गिने थे, एक करके उसको छोड़कर 2 को उन्होंने गिना और 1 को 8 बनाया, 2 को छोड़कर 3 को 1 गिना और 2 को 8 बनाया, 3 को छोड़कर 4 को गिना 1 और 3 को 8 बनाया। ऐसे एक एक छोड़कर गिनते गए और सभी अंक को उन्होंने 8 गिना। नारद जी कहे महाराज सोचना समझना तुम्हारा बात, बाल हत्या महापाप। अब मैं चलता हूँ, ज्यादा देर में रुक सकता नहीं। नारद जी चले गए, कंस का दिमाग चढ़ गया। जानो देवकी वसुदेव को बंदी बनाकर जेल में बंद कर सुनी उग्रसेन और पवन रेखा। कंस हत्यापान अत्याचार मत कर, बेटा अत्याचार कर रहा है। पुत्र ने क्या कहा, है बुढ़े बुढ़िया तुम दोनों का दिमाग सठिया गया है, मुष्टे दोनों को अब कहाँ कंस खोजल जाए? जे दाई ददल तपत है तीन कंस। जेल में बंद करने के कारण 33 कोटि देवता कांपने लगे। कंस के पाप से, अत्याचार से गौ माता धरती जो है गौ माता की रूप धारण किए धरती मैया ब्रह्मा कर जाके गुहार करे, बोला सदा सका जाते तो कंस के अत्याचारी में सका। चल शंकर कर, ब्रह्मा साथ शंकर के पास आए, धरती मैया गौ माता को बन गई। शंकर कर 33 कोटि देवता पुकार करत है, क्या करत कैसे करत का हुआ। उसी समय भगवान शंकर ने कहा वहां क्षीर सागर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर भगवान की पुकार करो, भगवान को आना। समस्त देवगण भगवान को पुकार करो, आप लोग भी पुकार करो, इंतजार है भगवान। अरे भारत में फिर से आ बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से आ गए। बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से आ गए। बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से बंसी बजाने वाले।
बिहारी गोवर्धन से आजा बंसी बजाने वाले हर में फिर से आजा भगवान का आकाशवाणी हुआ, हे देवताओं मैं मथुरा में बहुत जल्दी प्रकट होऊंगा, तुम लोग गोकुल में जाकर मेरी स्वागत की तैयारी करो। तो वही देवगण ऋषि मुनि जो तपस्या किए थे वे जो है गोपी बने, ग्वाल बाल बने, गैया बनी, बछड़ा बनी और गोकुल में भगवान की इंतजार करने लगे। जैसे 22 तारीख का इंतजार है वैसे ही गोकुल में गैया बनकर, बछड़ा बनकर, गोपी बनकर सब भक्त जन स्वागत की तैयारी में है। बंधनवार लगाए हैं, तोरण पताका से सजाए हैं। सुरहीना गैया के दोबारा मांगाई खुटधार आंगनाली पाए के सुखर पूरा ये मोर कन्हैया गोकुल गाँव सुंदर लग जाए। ए मोर कन्हैया गोकुल गाँव सुंदर सज जाए। वैसे भी दुल्हन गोकुल में इधर कंस ने देवकी के गर्भ से 6 संतान मारे। लेकिन पेट भीतर एको ठन बीमारी है। आजकल के कंस मन पेट भीतर संतान न मारे। बाल हत्या ये भी महापाप में गिनती में। जो लोग गर्भ के बच्चे को मारते हैं वे अगले जन्म में संतान के लिए तरसते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा है। और जो माताएं अपने गर्भ के बच्चे को गर्भ में मारते हैं उसके हृदय में ममता नहीं। अगर ममता रहती तो गर्भ के बच्चे को नहीं, ये भी महापाप में गिनती में आता है। 7वां गर्भ की जब बारी आए तो श्रेष्ठी कहे कि प्रभु मैंने आपकी छोटे बनकर द्वापर में सेवा की है, इस समय मुझे बड़े बनने की इच्छा हो रही है। तो भगवान योग माया को कहे कि हे योग माया तू एक काम कर, 4 महीना जो देवकी गर्भ धारण किए होंगे उसको खींच कर रोहिणी के गर्भ में जाना और 6 महीना रोहिणी धारण करेगी उसे, और तुम यशोदा के गर्भ में प्रवेश हो जाना। जब वसुदेव जी तुम्हें ले जाएंगे कंस के हाथों से छूटकर विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी देवी के रूप में तुम्हें आने जाओगे। मिर्जापुर पहाड़ के ऊपर में देवी विराजमान है। तो देवी मैया की इसलिए बुलावा पर्वत में काबर हो जाता है। भगवान कहने लगे कि देखो योग माया, कलयुग में तुम्हारे इतने भक्त
होंगे तुम्हारे नाम से जोत जलाए जाएंगे, तुम्हारे नाम से देवी पुराण की कथा कराए जाएंगे, तुम्हारे नाम से कलयुग में फुलवारी बोए जाएंगे। अभी जोत जमारा फुलवारी सतयुग से होते हुए आ रहे हैं। पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, केवल जोत जलाकर फुलवारी जमारा जो वहां थे वो आज के थोड़े सज्जुग वो भी जमारा हुआ है। भगवान राम खुद जमा रहा है और खुद जमारा है। बीच में गाते हैं नहीं, राम बोए जमारा हो हनुमत रहे रखवार, हनुमान जी रखवारी और स्वयं कृष्ण जवाना बनाए हुए हैं। देवी पुराण में कथा आती है और उसी शक्ति की उपासना से भगवान रामनवमी बिहान रावण के वध कर 10 मोड़ का नाश किया, इसलिए 10 हरा, इसलिए उसे भी नवा पानी खाए जाते हैं। नवरात्रि पर्व से नवा पानी शुरू हो जाता है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भादों के शुक्ल पक्ष पंचमी से शुरू हो जाता है नवा कल वर्ष। और प्रत्येक हिंदू ही नवा पानी खाते हैं जो देवी की पूजा करते हैं। सारा प्रसाद गांव गांव में मुझे शीतला माता के नाम से पूजे जाएंगे। माया विंध्येश्वरी सिद्धेश्वरी रानी माया शक्ति माता भूचा पाली चंडी माता खल्लारी तुम्हारी अनाथ भक्त सतयुग में बोले, कविता में बोले, आज कलयुग में सत्य। तो उसी गर्भ को 4 महीना देव की धारण करी रोहिणी गर्भ और 6 महीना रोहिणी अच्छा या 4 करता हो इतना सुने तो एक गर्भ एक गर्भम बदल विशोखन नाम हो बलदा नाम स्पष्ट है बलद का सिद्धि बलदा एला हमारे वैज्ञानिक मन सर्च कर इसके ऐसे भी होता है। और वैज्ञानिकों ने वेद पुराण पर विजय पाया और उस बच्चे को नाम दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आज निसंतान माताओं को टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज के द्वारा संतान की प्राप्ति हो रही है। तो जिनके भाग्य में है उसी को ही हो रही है। कई माताएं फेल भी खा गए, कई डॉक्टर भी फेल खा गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ संतान की प्राप्ति में ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। अब रामायण में चौपाई लिखा है, उसके चिंतन करो। कब हम करी करुणा नर देही देत ईश हेतु सनेही आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। बिना ईश्वर के कृपा के बगैर मां के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते। और जत्ता मनुष्य अपन मां के गर्भ से जन्म लेके आए संसार में तुम्हें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे तब हमला मां मिले, भगवान कृपा करे तब हमला पिताजी मिले हैं। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे तब हमला रिश्ता नाता मिले। अगर कृपा नहीं करती कते कौन भाटो कते बता ऐसे देखो ठन कुकुर भी नहीं करते भाटो की के दीदी की के बोलते हैं कुर्सी को हत्ता भले बोल दे फिर माने नहीं हो भले बोल भर दी रोटी दे भात दे का झड़ाई का ना बिट्टू एकस के ओकर दाई वल चिल्लावत है रे बिट्टू अरे बिट्टू तो वो मिट्टू के सीधे बिट्टू ऐसे तो
ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानव जीवन में, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ मत खोना। और भगवान की भक्ति जीवन में कभी दगा नहीं दे सकती, इसलिए उसकी वंदन करो, पूजन करो। चंदन दगा न देगी, पूजन दगा न देगी, चंदन दगा न देगी, बलवन दगा न देगा। चंदन दगा न देगी, बलवन दगा न देगा। भगवान तेरा भजन, भगवान तेरा पूजन, आठवां गर्भ की जब पारी आई तो देवकी मैया एक दिन भारी निराश है। सात धार के आंसू रोए लगे। वसुदेव जी कथे देव की देव की कहे मोर भाग्य अच्छा नहीं, आज 6 घर संतान सातवां गर्भ स्खलित हो। आज मोर लोग का मन रते मोला माँ कही पुकार वो महतारियों अपन लोग लेकर के जतन नहीं कर सके, स्तनपान नहीं करा सके। मोला मर जाना चाहिए। देव ढाढ़स बनाए हे देव की काबर हताश करता सारे नाही कर्म गति ने हरिश्चंद्र को यथा देश निकाला। कर्म गति ने प्रभु राम को वनवासी कर डाला। अरे सीता ने भी दुख झेले, सीता ने भी दुख झेले इस आकाश कर्म गति टाले नाही। कर्म की गति न्यारी है। ढाढ़स बंधाए और कहे अभी हमारे ऊपर परिस्थिति आए, बोला हम रही बात आठवां गर्भ की। मैं सत्संग में सुने हो देवकी जे कमरछठ महारानी के व्रत पूजा करते, सगरी के पूजा करते, ओकर गर्भ के रक्षा महारानी करते। उपवास सगरी पूजा करके तभी पुण्य मिलते स्वामी। और कौन सगरी भादो के महीना ध्यारी के पाठ छठ तिथि के सगरी कोड़ी वसुदेव देवकी मैया सुंदर हलखष्टी महारानी की पूजा करे।
सगरी की पूजा करके माता रानी का कहे लगे मोहन ठन बेटियों अब मैं मोर महतारी जब का मोर दुखला एक महतारी समझियो का दूसरा कोई नहीं समझे मिलन है बेटी में अपन मां से कभी दुश्मनी मोल मत ले मां तो मां होती है मां बच्चों की जान होती है उस बच्चे के लिए वो सारी सारी रात जागती है और तेरे लिए वो जागी है सारी सारी रतियां। तो अपने मां से दुश्मनी मोल मत लेना से मित्रवत बात करना। हलकष्टी महारानी प्रसन्न हुई आय विराजे गर्भ में कृपा सिंधु भगवान माता रानी की भक्ति से वो गर्भवती हो जाती है। समय आया साल भर वही भादों के अंधियारी पाक के रोहिणी नक्षत्र और दिन है आज का दिन है बुधवार इसने बुधवार दिन रही से अब रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे हाथ के हथकड़ी टूट गई पांव की बेली टूट गई पहरादार खर्राटा मार सुत गए और भगवान जेल खाने में प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुज भगवान जय हो भगवान कृष्ण के प्रकट पर नारियल होकर कहने लगे आप मुझे गोकुल देव पहुंचा है तुम पिछले जन्म के कृषि और कृष्णी थे वरदान में मांगे थे आप मैं प्रकट हूं अब वो पहरादार बन जागी तब की कोई नहीं जागी सब सो गए भगवान को सूप में उठाए और नंद बाबा रात्रि के समय जो है इधर गोकुल में है वसुदेव जी सूप में उठाकर चलने लगे मथुरा से रज 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 गद 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 रज रज पानी गिर रहे हैं आकाश में गर्जना होने लगा यमुना में उठाना जाती है जब कृष्ण बोले वासुदेव
वसुदेव चले घनघोर घटा बिजली चले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमले वाला, ये काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, बस यही तराना, गाँव बस यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोना, श्याम सलोने तू मेरा रिज़वार है, श्याम सलोना तू मेरा रिज़वार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है,
तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है, यह जीवन तेरे नाम किया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। हम भक्तों पर कर दे प्यार है, हम भक्तों पर करते तेरे प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमले काले कमले काले कमले काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल सेठ समरिया लाल की साहो यमुना मैया प्रणाम।